नमस्कार, न्यूज़ पर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दें कि लोकसभा का शीतकालीन सत्र और राज्यसभा की कार्यवाही लगातार हंगामे के बीच सोमवार तक स्थगित कर दी गई है। अब मैं आपको बताता हूं कि दोनों सदनों की कार्यवाही आखिर क्यों स्थगित कर दी गई है। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्यों पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर है। जी हाँ, मैं आपको बताते जाऊं कि शीतकालीन सत्र के पहले दिन से ही कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पर, एनडीए सरकार पर हमलावर हैं। कांग्रेस पहले दिन से ही अडानी ग्रुप पर अमेरिका द्वारा लगाए गए आरोप की जांच को लेकर लगातार हंगामा कर रही है। वह चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच करे। इसके अलावा मैं बताते जाऊं कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार जो है हाथ में तख्ती लिए सदन के बाहर जो है वो हंगामा कर रहे हैं। वह लगातार इस मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। उनके साथ साथ कांग्रेस के कई सांसद, उनके साथ साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी संविधान के प्रति हाथ में लेकर हंगामा करते हुए नज़र आए हैं। साथ ही वो यह भी आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है वह अडानी का सपोर्ट करते आ रही। उनके साथ साथ उन्होंने मोदी सरकार को ही व्यवसायियों का सरकार बताया। यह लगातार राहुल गांधी केंद्र सरकार पर हम आरोप लगाते रही है और अब भी इस मामले को लेकर सदन में हंगामा जारी है। इसके अलावा कई मुद्दे को लेकर जो है वह लोकसभा की कार्रवाई लगातार स्थगित हो रही है, जिसके कारण जो विकास की बातें हैं, जो जनता की बातें हैं, वो ठंडे बस्ते में चली जा रही है। मैं आपको बताते जाऊं कि राहुल गांधी लगातार इस मामले को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। वह लगातार यह नारा लगा रहे हैं। वो हाथ में एक तख्ती लिए भी सदन के बाहर घूम रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि मोदी अडानी भाई भाई। उनके साथ साथ इंडिया गठबंधन के कई सांसद भी उनके साथ हैं। लगातार वो हंगामा कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है सोमवार तक। वहीं मैं आपको बताते जाऊं कि राज्यसभा में जो है कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट, उनकी सीट नंबर 222 है, 222, उनके सीट से नोटों की गड्डी मिली है। उसके बाद से लगातार राज्यसभा में भी हंगामा जारी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। आपको बताते जाऊं कि भाजपा सांसद पीयूष गोयल ने कहा है कि अभी तो सिर्फ नोटों की गड्डी ही मिली है, अब आगे देखते जाइए क्या क्या मिलेगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया है कि विदेशी ताकतों की मदद से जो है कांग्रेस सदन को नहीं चलने दे रही है। उन्हें देश की जनता से कोई मतलब नहीं है, उन्हें विकास से कोई मतलब नहीं है। वहीं सीट पर राज्यसभा के में जो है अभिषेक मनु सिंघवी के सीट पर जो करेंसी मिला है, उनके बाद उनका भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि यह इतिहास में अब तक नहीं हुआ है, मैंने भी पहली बार ही सुना है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ घर से 500 रुपये का नोट लेकर निकला था और यहाँ घर से सीधा मैं सदन आया था। मुझे पता नहीं कि वह मेरे सीट से हुआ या कहाँ से हुआ है। उन्होंने साफ इस बात से इनकार किया है कि उनके सीट से ही यह करेंसी बरामद की गई है। वहीं मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बताया है कि कार्रवाई के बाद जो है, जब सुरक्षा की जांच को लेकर कार्रवाई चल रही थी, जब जांच की जा रही थी, तो इस दौरान ही सीट नंबर 222 से करेंसी मिले हैं। हालांकि इसकी जांच अभी जारी है। वहीं आपको बताते जाऊं कि इस मामले की जांच जो है वह की जा रही है। वहीं भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी के लगातार आरोपों पर भी कहा है कि अडानी के खिलाफ जो आरोप लगे हैं, उनके खिलाफ भी जांच आगे बढ़ रही है। उसके बाद भी कांग्रेस सदन को नहीं चलने दे रही है। दोनों पक्ष और विपक्ष लगातार जो है वो एक दूसरे पर हमलावर है, जिसके वजह से दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित है। अब तक सदन में किसी भी मुद्दे को लेकर, किसी भी विकास के मुद्दे को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हो पाई है। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है वह देश की
जनता को हो रहा है, वहीं राहुल गांधी लगातार यह आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि मोदी को सदन में बुलाओ, मोदी को सदन में बुलाओ। वह लगातार जो है यह मांग कर रहे हैं। वहीं देखिए अब जब सदन की कार्रवाई जैसे जैसे शुरू 10 मिनट 15 मिनट ऐसे ही सदन की कार्रवाई चल रही थी, इस दौरान भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी की धज्जियां उड़ा दी, उन पर कई आरोप लगाए। राहुल गांधी जो लगातार हंगामा कर रहे हैं, उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी ने एक एक पॉइंट निकाल कर राहुल गांधी पर ज़बरदस्त हमला बोला। अभी बस यही हो रहा है, बयानों का दौर ही चल रहा है, वार पलटवार का दौर चल रहा है, लेकिन सदन की कार्रवाई नहीं चल रही है। जबकि सदन की कार्रवाई में 1 सेकेंड में, जो जहाँ तक मुझे जानकारी है, 1 सेकेंड में 26,000 रुपये खर्च होते हैं। तो आप समझ लीजिए देश का पैसा कहाँ जा रहा है और कितनी बर्बाद हो रही है। यह जनता का पैसा है और इसका कोई भी पार्टी को कुछ भी लेना देना नहीं है। वह सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने में लगे हुए हैं। फिलहाल अब देखिए सोमवार को सदन की कार्रवाई चल पाती है या फिर हंगामे का भेंट चढ़ जाएगा, या मुझे लगता है कि जो हालात हैं उससे यही साबित हो रहा है, यही लग रहा है कि इस बार जो है संसद का शीतकालीन सत्र बिना हंगामे के, बिना चर्चा के ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि हंगामा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।